गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम जो क्या करने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पर जो इसका वेरिएशन हम देखें किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन घटाएं या बढ़ाएं, ठीक है। यदि आप कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूशन वहां पर जो हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज करता है वहां पर, ठीक है। तो क्या वेरिएशन होता है, ये जो चीज आज हमने यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आगे बात समझे भाई। ठीक है, चैप्टर 3 का, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट ही ये आपका टॉपिक है भाई, ठीक है। तो सभी का ध्यान यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक हो जाएगा, अदरवाइज किसी को समझ नहीं आता ये, ठीक है। जैसे जैसे कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, ठीक है, आप तो समझते रहना भाई, ठीक है। तो आइए चलो भाई शुरुआत करते हैं इसकी जो कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर दो चीजें आप समझ सकते हो। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है। अरे ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, शोर क्यों आ रहा है। मैं आपको म्यूट करो भाई। कौन है, शालिनी शालिनी है, कौन है। ठीक है, शो नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो क्या रहेगा, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो सबसे पहला फैक्टर आपका क्या है यहाँ पर जो कंडक्टेंस, ठीक है। इस कंडक्टेंस को आपने यहाँ पर जो देखना है, ठीक है। कंडक्टेंस को देखना है। कंडक्टेंस क्या बताया था मैंने, ठीक है, जी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इनवर्स है किसका, रेजिस्टेंस का जो भी, ठीक है। अब ये देखो कंडक्टेंस क्या होता है, देखो इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, इट इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हुई, ठीक है। ठीक है भाई, थ्योरेटिकल नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, हमने जो है कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और उससे पता चला हमें, इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट, एक्सपेरिमेंटली दैट ऑन डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन करने पर, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, क्या करना, कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या करेगी भाई, ठीक है, सॉरी, डाइल्यूशन करना है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, ठीक है, डिक्रीज रहेगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। अच्छा पहले आपको, ठीक है, यही जो बताया था ना, यही सही रहा, कंसंट्रेशन डिक्रीज। अरे ये अनडू क्यों हो रहा, एक मिनट को रबर लेनी पड़ेगी, ठीक है, हो गया। कंसंट्रेशन डिक्रीज, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, डाइल्यूशन करने पर जो है, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस जो होगी इलेक्ट्रोलाइट को करती है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। इसको भी आप प्रूव करेंगे, ठीक है भाई, कैसे जो है, ठीक है, ये बढ़ेगी, ठीक है, या घटेगी जो है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लो बेटी का डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पर जो है बड़े, ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। देखो सबसे पहले क्या है, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, कौन कौन सा, एक तो होता है सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सोलवेंट होता है, ठीक होता है ना भाई। ठीक है, सोल्यूट है, सोलवेंट है, ठीक है। सोलवेंट जनरली आपका क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, और सोल्यूट आपका कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो है, ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, ठीक है। नमक को हम जो इसके अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर जब मिक्स कर रहे हैं, ठीक है भाई, मान लेते हैं ये वाटर एक कंटेनर है हमारा, ठीक है, और उसके अंदर जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या मिला रहे हैं, ठीक है, NaCl जो है, ठीक है, हमने मिला दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं, ठीक है, शुरुआत में हमने कितना मिलाया, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है, NaCl मिला दिया, ठीक है, इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। और वाटर के अंदर, वाटर का जो मात्रा है वो कितनी मान लेते हैं, 100 ml है, कितनी, 100 ml, समझे भाई यहाँ पर दोनों चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है, NaCl की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 ग्राम होगी, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। और सोलवेंट की जो मात्रा होगी, ठीक है, जो वो क्या होगी भाई, ठीक है, यहाँ पर जो वो 100 ml है, ठीक है। दो चीजें अब यहाँ पर, अब समझिए यहाँ पर देखो, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है, वी आर एडिंग, ठीक है, वी आर एडिंग, उसमें हम क्या कर रहे हैं, NaCl मिला रहे हैं, ठीक है, वी आर एडिंग NaCl मोर, ठीक है, मोर NaCl टू इट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, NaCl इसके अंदर क्या मिला, मोर NaCl टू इट, हम इसके अंदर क्या मिला रहे हैं, NaCl मिला रहे हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम को डिक्रीज करना, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं कंसंट्रेशन को बढ़ाने का, ठीक है। या तो आप क्या कर दो, उसके अंदर जो NaCl को, ठीक है, ऐड कर दो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है, यहाँ पर आप क्या करें, ठीक है, वॉल्यूम को क्या करा दो, डिक्रीज कर दो, क्या कर दो, वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के, ठीक है। आगे बात समझ आई, या फिर वॉल्यूम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। आगे बात समझे। दूसरा, ठीक है, दूसरा तरीका कंसंट्रेशन को, ये तो हो गया इंक्रीज करने का, ठीक है भाई। अब डिक्रीज कैसे होगी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज, ठीक है, यहाँ पर ये टर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, वो डाइल्यूशन इंक्रीज करना, डाइल्यूशन बढ़ा देना, ठीक है। तो ये वो टर्म आपको मैं, ठीक है, समझा रहा हूँ, तो इसको समझ ले ध्यान से जाए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगी भाई,
ठीक है। कंसंट्रेशन डिक्रीज तब होगी या तो आप क्या करें उसके अंदर से, ठीक है, NaCl को क्या कर दे, ठीक है, रिमूव कर दे भी, ठीक है, NaCl की संख्या क्या करते हैं, ठीक है, कम कर दे भी, ठीक है, पहले 1 ग्राम था और ठीक है आधा ग्राम, ठीक है, कर दे। तो ये तो क्या है, थोड़ा सा जो मुश्किल लग रहा है यहाँ पर जो है, एक बार नमक उसके अंदर घुल गया, ठीक है, तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्या है, ठीक है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, केमिकल एक्शन वगैरह करानी पड़ेगी, ठीक है, तो होगा, ठीक है। तो ये तो हम कर नहीं सकते भाई, ठीक है। या तो NaCl को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जो कि अच्छा तरीका भी है, आसान भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दो आप, वॉल्यूम को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, क्या कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है, बाय एडिंग मोर वाटर, ठीक है। आप क्या करते हैं, ठीक है, बाय एडिंग मोर वाटर टू इट, ठीक है। आप इसके अंदर क्या करना है आपने, ठीक है, मोर एंड मोर वाटर जो क्या करना है इसके अंदर जो ऐड करना है, ठीक है, बाय एडिंग मोर एंड मोर वाटर टू इट, ठीक है भाई, वाटर टू इट। इसके अंदर आप क्या करेंगे, ठीक है, वाटर भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले मतलब कितना था, ठीक है, इस प्रोसेस वॉल्यूम को इंक्रीज करने को हम क्या कहते हैं, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, डाइल्यूशन कहलाती है, कहलाती है भाई, ये डाइल्यूशन कहलाती है, ठीक है, इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ऑन, ठीक है, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पर क्या होता है, हमने यहाँ पर क्या सीखा, डाइल्यूशन करने पर, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, तो वो क्या होगा वहां पर जब वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या करेगा वह भाई, वो इंक्रीज होगा, जबकि कंसंट्रेशन किसकी, ठीक है, इनिशियली कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन क्या करती है वहां पर जो ये डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये इंक्रीज करेगी और ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये कंसंट्रेशन जो बात होगी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो हम सोल्यूट की बात करेंगे, NaCl की बात करेंगे, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने पर समझ में आया भाई, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, पहले ही अगर इतना पानी था उसके अंदर, ठीक है, ये अगर कितना था 100 ml था, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या कर दिया 100 ml और उसके अंदर जो मैंने मिला दिया भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब जो वाटर का लेवल हो चुका है, ठीक है, वो ज्यादा हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है भाई, ठीक है। ये यहाँ तक कितना था 100 था, अब कितना हो गया ये, ठीक है, यहाँ तक जो है 200 हो चुका है, ठीक है। तो अब जो क्या होगा, कंसंट्रेशन, अब जो है कंसंट्रेशन, ठीक है, नमक पहले क्या था 100 ग्राम 100 ml वाटर के अंदर था, अब जो NaCl है वो किसके अंदर 200 ml के अंदर। तो कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज होगी, ठीक है। NaCl कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज होगी है, ठीक है भाई। आइए बात समझ तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है डायल्यूशन करने पर। तो ये टर्म जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, याद रखना, ये वाली टर्म जो है कंसंट्रेशन डायल्यूशन करने पर वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, और कंसंट्रेशन जो है NaCl क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। आगे बात समझ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के ऊपर डाइल्यूशन करने पर वी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको ठीक है समझ में आ चुका है, ठीक है। अब ये आपको चीजें समझ में आ चुका है, तो मैं आगे की तरफ जब बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वापस आता है कंडक्टेंस के ऊपर भाई, ठीक है। कंडक्टेंस बढ़ाने पर ठीक है क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज ही करती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने देखा है, ठीक है। कंडक्टेंस जो कि हम ठीक है पढ़ रहे थे ऊपर, कंडक्टेंस अभी बताया था मैंने आपको, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन रहा होगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन रहा होगा वही, ठीक है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मिला रखा हमने जो, ठीक है, मतलब NaCl रहा होगा इसके अंदर, ठीक है, प्लस वाटर होगा, ठीक है, ये रहा होगा, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया और जो पानी मिला दिया। तो बताइए इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, ठीक। कंडक्टेंस क्या करती है, ये इंक्रीज करती है, ठीक है। तो जी से हम इसको डिनोट करते हैं, किससे, जी से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को, ठीक है, सी से भी कर देते हैं, ठीक है। तो ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर, ठीक, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये करता है इंक्रीज करेगा, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। अब ये क्यों इंक्रीज करा भाई, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पर जो, ठीक है, आपके दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फॉर बोथ, ठीक है, फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा ही करेगा। इलेक्ट्रोलाइट भी आपके दो तरह के होता है, एक तो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और दूसरा कौन सा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है भाई, ठीक है, अभी पढ़े ना आपने। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे भाई, ठीक है, पढ़ा है भाई आपने, ठीक है, 10th क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। जिसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा जो होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ DOD से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अल्फा कितना होता है, ठीक है, वो 1 होता है, ठीक है। 1 कैसे है भाई, ठीक है, या फिर जैसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, 100% भी इसको मान लेते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब किसके लिए क्या होता है, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली डिसोसिएट, क्या यही बताना पड़ेगा, ठीक है, चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा से अगर नहीं है कंसेप्ट किसी को, ठीक है, दोबारा से जो इसको बता देते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि आपका क्या है, NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है, मान लिया अगर आपने, ठीक है, ये 100 NaCl, ठीक है, 100 मोल है NaCl के, ठीक है, तो ये वाटर में जा करके, ठीक है, क्या होंगे,
आयनाइज होंगे, ठीक है, तो कितने देंगे एक्वस में, ठीक है आपका भाई, ठीक है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, यहाँ पर जब वाटर इसके अंदर अगर मिला देते हैं तो Na+, ठीक है, देते हैं, ये भी कितना देगा 100 दे ही देगा, ठीक है, 100 तो सोडियम आयन देगा और 100 ही क्या देगा Cl- आयन देगा, ठीक है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। 100 आयन दिए, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल है यहाँ पर, 100 के 100 जाए वो टूट गए, ठीक है, तो 100 में ही क्या होंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन होंगे। जबकि आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, ठीक, अब इनके लिए देखो क्या था, अल्फा हम कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे भी हम कहते हैं, ठीक है, अल्फा या फिर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डीओडी से भी हम इसको डिनोट करते हैं। मतलब कैसे, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयन, ठीक है, वो लिख लेंगे यहाँ पर टोटल आयन, ठीक है, और ठीक है जितने आयन, ठीक है, डिसोसिएट हुए हैं, टोटल आयन डिसोसिएटेड, ठीक है, टोटल आयन डिसोसिएटेड, ठीक है, डिसोसिएटेड, ठीक है, उनको लिखेंगे तो कितना होगा भाई, देखो यहाँ पर कितना आएगा वो, ठीक है, टोटल आयन कितने थे, ठीक है, जितने भी यहाँ पर 100 थे, ठीक है, और ये डिसोसिएट भी कितने हुए हैं, इतने हुए हैं, ठीक है, पूरे के पूरे हो गए, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, 1 ही तो आएगी यहाँ पर भाई, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, मतलब 100% क्या हो गया, डिसोसिएट हो चुका है, समझ में आया कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब। अब बात करते हैं किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रो देखो आपके जो एसिड होते हैं, जो साल्ट होते हैं, ठीक है, साल्ट कौन से, नॉर्मल साल्ट भाई, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसी के एग्जांपल होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे भाई, और कौन होंगे, ठीक है, नॉर्मल साल्ट आपके, ठीक है, नॉर्मल साल्ट जैसे आपका जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करने के बाद जो बनते हैं ना, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट कहते हैं, जैसे NaCl KCl, ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं आपके, ठीक है, उसके अंदर आपके आते हैं, ठीक है, इसका उल्टा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की बजाय, ठीक है, वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होंगे, ठीक है ना, ये वीक बेस होंगे भाई, और वीक बेस हो गई, ठीक है, वीक एसिड है, ये यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर वीक बेस, ठीक है, ये रहेंगे, ठीक है, कि आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वीक, वीक होने का मतलब क्या है, इसे एग्जांपल ले लेते हैं वीक एसिड का जो है, ठीक है, एग्जांपल जो है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COH, याद रखिएगा भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, इस चीज को समझेगा ध्यान से जो है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, जब इसको वाटर में मिलाते हैं तो आयनाइज होता है किसके अंदर, ठीक है, CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आयनाइज होगा, ठीक है, आयनाइज होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, आयनाइज, यहाँ पर जाना गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर जो लिख देता हूँ, ठीक है, H प्लस, ठीक है, ये रहा भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर ये आपने 100 दिए हैं, ठीक है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट तो होते नहीं भाई, पार्सली होते हैं, तो अगर आपने 100, ठीक है, मॉलिक्यूल दिए हैं किसके, एसिटिक एसिड के, तो वहां पर जो है केवल 5 ही क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, ठीक है, याद रखना इसमें, ठीक है, 5 ही क्या होते हैं, 5 तो एसिटिक आयन बनते हैं और 5 ही क्या बनते हैं, ये वाले ठीक हाइड्रोजन आयन बनते हैं, बाकी के 95 क्या रहते हैं, नॉन डिसोसिएटेड रहते हैं, नॉन डिसोसिएटेड, ठीक है, इनका तो डिसोसिएशन होता ही नहीं भाई, ठीक है, नॉन डिसोसिएटेड ये रहेंगे, ठीक है ना, इनका डिसीजन नहीं होगा, तो 95% जो क्या रहेंगे, ठीक है, 95 मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, ठीक है, यूं ही रहेंगे। इनका जो होता है अल्फा, ठीक है, इनका डिग्री ऑफ डिसीजन या फिर अल्फा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, DOD, ठीक है, वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है, लेस देन 1 होता है, मतलब 5% के आसपास होगा यहाँ पर, टोटल आए कितने 100, ठीक है, होगा कितने 5 होते जाते कितना 0.5 5% ही होगा भाई, ठीक है ना, तो यहाँ पर लेस देन 1 होता है ये जो है, ठीक है, लेस देन 1 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, अगर परसेंटेज के रूप में देखे तो, ठीक है, तो 5% हुआ, ठीक है, और ये पूरा 100% आयनाइज होता है, ये क्या होता है, ये सिर्फ 5% ही आयनाइज होता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट समझना है आपको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया, ठीक है, साथ ही आपको, ठीक है, मैंने क्या बताया, ठीक है, डाइल्यूशन का मीनिंग यहाँ पर जो बताया है, डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, कंडक्टेंस क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब बात करता है कंडक्टेंस की भी, ठीक है, अब यहाँ पर आपका टॉपिक है डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, कंडक्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है, अब हम यहाँ पर जो है, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है, दो अलग अलग तरह के आपके यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दोनों के लिए हम यहाँ पर जो बात करेंगे, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन में यहाँ पर जो, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग से बताओ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग से बताओ, ठीक है, तो दोनों को मैं आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, पहले ये बताना था मीनिंग क्या होता है, ठीक है भाई, इसके बाद ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन बनाने समझाने में आपको, ठीक है, आसानी रहेगी भाई, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑन डाइल्यूशन, जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं मतलब उसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप पानी मिला रहे हैं, ठीक है, पानी मिला रहे हैं तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करते हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है, जब बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयन, ठीक है, जो नंबर ऑफ आयन है वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे,
नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ठीक है, बढ़ेंगे, ठीक है, जो डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है भाई, जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस जब इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी भाई, ठीक, कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। आई बात समझे भाई, कंडक्टेंस इसी वजह से, आयन की वजह से होते हैं ना सॉल्यूशन में जो है, ठीक है, तो आयन की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पर अल्फा कैसे बढ़ा, ठीक है, देखो क्या था, सबसे पहले जो है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या है, एसिटिक एसिड मिला हुआ है, ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, ये मिला हुआ है, और उसके अंदर वाटर है, ठीक है, वाटर, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। अब वाटर पहले 100 ml में के अंदर कितने बने थे, ठीक है, पहले 100 ml में थे, देखो ये पानी था, इस पानी ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। पानी के पास, वाटर के पास डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी, ठीक है, कंपाउंड क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर सकता है, बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है इसके पास है, ठीक है, वाटर के पास जो है, ठीक है, पढ़ा भी होगा आपने जो है, ठीक है, ये तोड़ देता है, ठीक है, आयन में टूट जाते हैं, तो ये भी क्या टूटेगा। तो पहले 100 ml गया, मान लेते हैं, ठीक है, ये पहले 100 ml, ठीक है, जो जा रहा है, ठीक है, और ये तोड़ रहा है किसको, किसके अंदर भाई, ठीक है, 5 यहाँ पर ये तोड़ दे रहा है, ठीक है, CH3CO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, ये बना रहा है। तो शुरुआत में हमने मान लिया कि 100 ml वाटर जो क्या कर रहा है, 5 आयन बना रहा है, क्या बना रहा है, 5 बना रहा है, ठीक है, 5 बना दी इसने। अब इसके अंदर कितने रह गए, 95 रह गए, ठीक है, इसके अंदर कितने रह गए, 95 रह गए। अब देखो जब मैं दूसरा 100 ml वाटर यहाँ पर डालूंगा, ठीक है, मतलब डाइल्यूशन करूंगा, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो दूसरा जो 100 ml है, ठीक है, फर्स्ट 100 ml ने कितने आयन किए, ठीक है, आयन बनाए, ठीक है, 5 आयन बनाए, ठीक है। अब जो दूसरा 100 ml, ठीक है, मैं डालूंगा तो वो भी क्या करेगा भाई, ठीक है, आयनाइज करेगा इसको, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, 5 आयन यहाँ पर जो बनाएगा फिर से। ऐसे ही तीसरा अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, फिर से जो है, ठीक है, मैं इसको 100 ml डाल दूं तो वो भी क्या करेगा, 5 आयन बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ में। डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, कंडक्ट कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करेगी भाई, ठीक है। लेकिन अल्फा क्या हो जाता है यहाँ पर, जब बढ़ जाता है, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, याद रखना भाई, अल्फा जो है, जो नया नया पानी आएगा, ठीक है, नया वाटर जो आएगा वो क्या करेगा, वो फिर से क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, क्योंकि जो पहला 100 ml वाटर था उसने जो तोड़ना था एसिटिक एसिड को, उसने तोड़ दिया भाई, ठीक है, वो 5 को तोड़ सकता था, उसने तोड़ दिया, यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया, समझे इस चीज को। फिर दोबारा से जो नया पानी आया है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो भी तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा भाई, ठीक है, एसिटिक एसिड को तोड़ेगा, फिर से जो ब्रेक डाउन करेगा एंड डिसोसिएट करेगा इनको, जो है इसके अंदर जो है, फिर से 5 में तोड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ आयन की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ये भी, ये संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, समझ में आया। वीक इलेक्ट्रोलाइट से भी, ठीक है, आसान था ना, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर जो कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो पूछ लेते हैं आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कंडक्टेंस जो इंक्रीज करती है, तो आपने एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसके लिए भी हम यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। देखो भाई, नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, 100% आयनाइज होते हैं, ठीक है, 100% ये क्या होते हैं, आयनाइज, ठीक है, 100% आयनाइज होते हैं, आयनाइज, ठीक है। इनमें जो अल्फा होता है, ठीक है, ठीक है, मास्क लगा लेना भाई, ठीक है, कहीं जो है, ठीक है, यहीं से जो है, ठीक है, कोरोना वायरस के जो आपको ना पहुंच जाए, ठीक है। ये 100% होता है, ठीक, अल्फा क्या होता है, हमेशा 100% रहता है, ठीक है, हमेशा भाई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि ये क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होता है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 1 होती है यहाँ पर जो, ठीक है। तो बताइए मेरे को, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हैं, ठीक, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन करने पर, ठीक है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयन का क्या बढ़ेंगे भाई, वो नहीं, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयन, ठीक है, वो बढ़ते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, 100% आयनाइज है, ठीक है ना। बताएंगे आपको भी, ठीक है, जो NaCl है वो ऑलरेडी क्या है, पहले जब 100% टूट चुका है, तो चाहे आप कितना ही पानी उसके अंदर जो डाल लो, जब वो, ठीक है, 100 ml पानी ने काम कर दिया भाई वहां पर जो है, ठीक है ना, तो आयन जो की संख्या बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, देखो नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस will not will not increase और डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, नहीं तो इंक्रीज करेंगे ना ही डिक्रीज करेंगे, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर जो है, ठीक है ना, ये रहेगा। अब जो इसके बाद, ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, ठीक है, डाइल्यूशन करने पर क्या होता है असल में, ठीक है, फिर भी क्या करते हैं, कंडक्टेंस जो यहाँ पर बढ़ी है भाई, नंबर ऑफ आयन तो बढ़े नहीं, लेकिन कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज करी, ठीक है, कंडक्टेंस जी क्या करता है, डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम कंडक्टेंस, ठीक है, ये क्या इंक्रीज करता है, जी की वैल्यू क्या करती है, इसके लिए भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्यों करी, जब आयन भी नहीं बढ़े, आयन नहीं बढ़े, ठीक है, तो कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज करा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है भाई, ठीक है, ध्यान से समझे इस चीज को भाई, ठीक है। देखो
पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्यों करा, ठीक है, ये भी आपको जो बताएंगे। आप देखो पहले समझो भैया, देखो मान लेते हैं आपके पास क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ठीक है, हमने NaCl मिला दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है भाई, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, वाटर भी है, ठीक है, वाटर कितना, ठीक है, फर्स्ट 100 ml वाटर ने, ठीक है, क्या कर दिया, इसको आयनाइज कर दिया, ठीक है, NaCl था, 100 NaCl थे, ये सारे के सारे टूट गए भाई, ठीक है, इसके अंदर टूट गए भाई, ठीक है, आयनाइज हो चुके हैं यहाँ पर जो है, ठीक है ना, फर्स्ट 100 ml के अंदर जो है टूट चुके हैं, ठीक है, आयनाइज हो चुके हैं। अब चाहे आप, जब ये 100 आयन बन चुके हैं, अब चाहे उसके अंदर कितना ही पानी जो उसके अंदर मिलाते रहे, ठीक है, चाहे फिर और भी आप जो कितना ही, ठीक है, थर्ड डोज आप जो मिलाते रहे उसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयन तो वहां पर जो बढ़ने नहीं वाले। फर्स्ट स्लॉट आपका ये था, सेकंड स्लॉट ये था, ठीक है, थर्ड स्लॉट आपने मिलाया, ठीक है, ये इंक्रीज करेगा क्या, ठीक है, नहीं करेगा भाई, ठीक है ना। तो ये होगा यहाँ पर जो है, ठीक है, देखो आयन की संख्या तो बढ़ नहीं रही है, ठीक है, आयन तो इंक्रीज नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब कंडक्टेंस ठीक है उतनी रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जी फिर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसका रीजन क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखो, देखो शुरुआत में जब आपके क्या थे, ठीक है, जो आयन थे, ठीक है, 100 ml के अंदर जो पानी था आपका, ठीक है, उसके अंदर जो आयन थे, ठीक है, उसमें क्या था भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ठीक है, सभी आयन के बीच में, ठीक है, पॉजिटिव आयन, ठीक है, और जो आपका, ठीक है, नेगेटिव आयन जो था, ठीक है, उनके बीच में कैसे थी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, एक दूसरे के नजदीक नजदीक थे भाई, ठीक है ना, जो वॉल्यूम कम था भाई, ठीक है, इसके अंदर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इसके बीच में, कैसी थी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी यहाँ पर जो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब लेकिन जब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डाइल्यूशन कर दिया, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन कर दिया, तो पानी यहाँ पर जो आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, अब इतना वॉल्यूम हो गया, तो उसमें क्या होता है, इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, थोड़ी वीक हो जाती है, ठीक है, वीक हो जाएगी। देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आयनाइजेशन क्या होगा, थोड़ा कम होगा, कम फ्लो करेंगे ये, ठीक है भाई, मतलब इनकी मोबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर जो कम होगी, ठीक है, लेस मोबिलिटी रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो लेस मोबिलिटी रहेगी। और जो मोबिलिटी इनकी क्या है, कम है, ठीक है, तो क्या होगा, कंडक्टेंस भी यहाँ पर जो कम होगी शुरुआत में, तो ठीक है, लेकिन कंडक्टेंस बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर क्या हो गया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में क्या हो गया, अब वो थोड़े से क्या हो गए, लूजली हेल्ड हो गए, ठीक है, लूजली हेल्ड हो गए, ठीक है भाई, दूर दूर रहिए, थोड़े से चले गए, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या हो गया, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएगी, ठीक है, मोबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ आयन ये क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। तो समझ में आया यहाँ पर जाए, एंड हैंस कंडक्टेंस इंक्रीज, ठीक है, कंडक्टेंस क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी, ठीक है। आगे बात समझ में भाई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दोनों के लिए समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो ये आपको जो, ठीक है, मैंने बता दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आयन जो बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा डिसोसिएट होते रहेंगे, जितना आप डाइल्यूशन करेंगे, जितना वॉल्यूम आप ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्यों बढ़ती है, ठीक है, नंबर ऑफ आयन तो नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अल्फा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से मोबिलिटी जो आएगी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, समझ में आया भाई। अब बात करें किसके, कंडक्टेंस हो चुका है, ठीक है, सेकंड फैक्टर आपका भाई कंडक्टिविटी, ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है भाई, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है ना, ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं भाई, ठीक है, कप्पा से हम जो यहाँ पर दिखाते हैं इसको, एक कप्पा होता है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, ठीक, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, ये क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 ml सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टेंस शो की जाएगी, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है, ये होता है आपका कंडक्टिविटी, हमने पढ़ा भी है भैया, ठीक है, पहले भी इसकी डेफिनेशन जो हम देख चुके हैं, ठीक है। कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, साथ ही जो है, ठीक है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, कंडक्टेंस, और ये क्या है, सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये भी फार्मूला हमने देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, अब बात करते हैं डाइल्यूशन करने पर क्या होता है। ऑन डाइल्यूशन, जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन जैसे आप बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन इंक्रीजेज, वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, वॉल्यूम क्या करेगा, ठीक है, बढ़ेगा, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, चार्ज, ठीक है, जो चार्जेस है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेगा, चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर ऑन डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो, ठीक है, नहीं डिक्रीज करेगा, ठीक है, चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है।
ये जब ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ये, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जब ये डिक्रीज करेगा तो 1 ml सॉल्यूशन के अंदर भी क्या करेगा, डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, एज इन नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो भी क्या करेगा भाई, ठीक है, डिक्रीज करेगा, ठीक है, वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये कंडक्टिविटी क्या करने वाली है, डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये डिक्रीज करेगी। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, कप्पा भी तो क्या करेगा, ठीक है, डिक्रीज ही करता है, कंडक्टिविटी कप्पा तो सेम ही था भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रहा। अब देखो क्या है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, चलो फिर से एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इसको जो, ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, क्यों डिक्रीज करा जो कंडक्टिविटी जो है, देखो मान लेते हैं, ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, 1 ml सॉल्यूशन, ठीक है, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयन है, मान लेते हैं आपका क्या है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये 1 ml सॉल्यूशन, ठीक है, अगर आप बनाए, ठीक है, इसको बॉक्स, ठीक है, ये बना दो, ये बॉक्स हमने, ठीक है, यहाँ पर जो बना दी, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या है, मान लेते हैं इसके अंदर जितने भी आयन है, ठीक है, ए प्लस है, ठीक है, बी माइनस, ठीक है, ए प्लस, ठीक है, बी माइनस, ठीक है, ये जो भी आयन रहेंगे इसके अंदर, ठीक है, उनकी वजह से क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। अब पहले क्या था, ये वॉल्यूम था, उसका वॉल्यूम कितना था, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ये क्या था, वॉल्यूम था भाई, ठीक है, ये, ठीक है, मान लेते हैं ये कितना 100 ml वॉल्यूम है, ठीक है, जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, जितना भी, ठीक है, यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम यहाँ पर जब कंसिडर कर रहे हैं इसको, ठीक है, वी वॉल्यूम यहाँ पर जो रहेगा, ठीक। अब मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या होगा, कंटेनर क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, बड़ा हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या करे, अब ये जो आयन है सारे के सारे क्या हो गए, ठीक है, देखो ये सारे के सारे आयन क्या होंगे, ठीक है, जो ए प्लस बी माइनस है यहाँ पर पहले थे, इस वाले वॉल्यूम के अंदर थे, वो कहाँ पर, ठीक है, मूव करेंगे, इधर की तरफ भी मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ भी मूव करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करा भाई, ठीक है, देखो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ देखिए, वॉल्यूम क्या करा, ठीक है, इंक्रीज कर गया, ठीक है, उन डायल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज करा, ठीक है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो वो तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। मतलब पहले क्या थे, छोटे वॉल्यूम में, ठीक है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है, चार्जेस, ठीक है, 4 चार्ज आ रहे हैं, ठीक है, 100 ml के अंदर, ठीक है, तो कितना हो गया 100 ml में, ठीक है, 4 चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है, कितना हो गया 4/100, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, या फिर जो हम कह देते हैं यहाँ पर जो कितना है इसको, 4 नहीं, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर 400 है, ठीक है, 100 ml के अंदर, ठीक है, 100 ml में तो कितना हो गया 4 आ गया यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, इसकी जो है, ठीक है, ये, ठीक है, पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इतना आ गया 4, ठीक है। लेकिन अब की बार मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दिया, देखो 400 ही आयन है, ठीक है, 400 आयन है, ठीक है, वही 400 आयन रहेंगे, आयन तो आए नहीं भाई, कंसंट्रेशन तो हमने बढ़ाई नहीं है, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया, ठीक है, अब की बार वॉल्यूम कितना हो चुका है, ठीक है, वो हो चुका है 1000, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, 1000 अगर मान ले वॉल्यूम, इतना हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो इतना हो गया भाई, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, ये जल्दी से देखो यहाँ पर, ठीक है, 2020 कट के 4/10 कितना होता है, 0.4, तो घट गया कि नहीं घट गया। अरे चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम घटा के नहीं घटा भाई, ठीक है, घट गया ना, ठीक है, ये पहले वैल्यू क्या थी, ठीक है, 4 थी, अब वैल्यू कितनी होगी, ठीक है भाई 0.4। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर, ठीक है, डायल्यूशन करने पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑन डायल्यूशन वॉल्यूम तो क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, डिक्रीज कर जाते हैं। चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब वो डिक्रीज करेंगे तो जो वन, हमें तो क्या चाहिए, 1 ml सॉल्यूशन का तो निकालना है यहाँ से, ठीक है, जो भी निकालने हैं, ठीक है, आयन। अब मैं यहाँ से 1 ml सॉल्यूशन लेता हूँ, उसके अंदर जो भी आयन होंगे, ठीक है, ए प्लस बी माइनस जितने भी आयन होंगे, उन्हीं कंडक्टिविटी जो शो की जाएगी वो क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, चार्ज, ठीक है, ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ आयन इन 1 ml सॉल्यूशन वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ही करेगी, ठीक है। तो समझ में आया भाई, यहाँ पर कंडक्टिविटी का फैक्ट समझ में आया आपको। कंडक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर हम कहें, ठीक है, ये कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब बात करते हैं किसकी भी, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, समझ में आया ना भाई, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, ठीक है, थर्ड जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है, लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम और लैम्डा ई, ठीक है, लैम्डा ई, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है, दोनों में से, ठीक है, की बात करेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। अब ये जो है ना, ठीक है, लैम्डा एम और लैम्डा ई, ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, ये कैसे जो है, ठीक है, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो लैम्डा एम का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, हमने ये पढ़ा है भाई, लैम्डा एम का कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर क्या रहेगा, मोलरिटी रहेगी, ठीक है। जबकि लैम्डा ई का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा ई का फार्मूला था कप्पा कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मलिटी आती है, ठीक है, ये रहता है। यहाँ पर दो चीजें, ठीक है, दो फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी किस किस के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो किसके ऊपर, मोलरिटी के ऊपर डिपेंड करेगी या फिर नॉर्मलिटी के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करेगी इसके ऊपर जो है, कप्पा के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करने वाली, ठीक है भाई। तो चलो
टाइम भी नहीं है, ठीक है? इसको जो है ना हम कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल डिस्कस करेंगे थर्ड वाले जो फैक्टर को जो है, ठीक है? तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों, ठीक है, हमने क्या किया भाई, ठीक है? यहाँ पर जो है एक तो ठीक है, कंडक्टेंस देखा, ठीक है? दूसरा क्या देखा, कंडक्टिविटी यहाँ पर देखी, ठीक है? ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, इसको जो हम ठीक है कल करने वाले हैं, ठीक है? इसको हम कल करेंगे, ठीक है? तो कंडक्टेंस जी क्या करता है, डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है? तो कंडक्टेंस तो क्या करेगा, बढ़ेगा, जबकि आपका कप्पा वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है? ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन होने पर याद रखना भाई, ठीक है? यदि आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको आंसर, ठीक है, ये देना है, ठीक है? ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है? और ये क्या करता है, कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है? याद रहेगा भाई, अरे याद रहेगा ना, ठीक है? तो बाकी का ठीक है, हम जो कल क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू, ठीक है? सेफ रहे भाई, ठीक है, खुश रहे।